खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही अपराधियों पर एक्शन शुरू हो चुका है और वही गृह विभाग में पदभार ग्रहण करने के साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी अपराधियों को सीधी चेतावनी दे रखी है और उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है, अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा। दूसरी ओर पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। गृह मंत्री का पद संभालते ही सम्राट चौधरी की चेतावनी, अपराधियों की अब खैर नहीं, अपराधियों को छोड़ना होगा बिहार। क्या अपराधियों के लिए खैर नहीं है? अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। बिहार के गृह मंत्री का पद संभालते ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सीधी चेतावनी दी है। सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है, अपराधियों के लिए बिहार नहीं है, अपराधियों को बिहार छोड़कर जाना होगा। बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था कड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही पुलिस विभाग एक्शन मोड में है। संगठित अपराध को लेकर डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों को पुलिस का नजरिया बदलने के निर्देश दिए हैं। क्रिमिनल और क्राइम से नहीं होगा कोई समझौता, छोटी वारदातों को हल्के में ना लें अधिकारी। संगठित अपराध का मतलब सिर्फ बड़ी आपराधिक घटनाएं नहीं, चोरी, झपटमारी, छल, टिकटों की अवैध बिक्री छोटे संगठित अपराध में शामिल। छोटे संगठित अपराध को नहीं रोका तो संगठित अपराध बढ़ेंगे। संवेदनशीलता और सजगता से काम करें पुलिसकर्मी। लंबित मामलों के त्वरित निपटारे का आदेश। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के साथ ही अपराधियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। बेगूसराय में कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय को पुलिस ने गोली मार दी। पुलिस को सूचना मिली थी कि साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मल्हीपुर गांव में शिवदत्त हथियार खरीदने पहुंचा है। इसी सूचना पर एसटीएफ और जिला पुलिस की टीम मल्हीपुर गांव पहुंची, लेकिन अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शिवदत्त राय के जांघ में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि इस दौरान शिवदत्त के साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। गिरफ्तार शिवदत्त राय की पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक अमित कुमार गुप्ता के घर पुलिस ने छापेमारी की, जहां से मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। इस दौरान हथियार बनाने के सामान के साथ कई हथियार, जेवरात और कैश बरामद किए गए, जिसमें कि एक व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है एवं उसके पास से कार्बाइन एवं निशानदेही पर जहां पे हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। मिनीगन फैक्ट्री के रूप में वो जगह इस्तेमाल हो रही थी। 7 फुली फर्निश्ड पिस्टल्स मिले हैं और 7 मैगजीन के साथ अर्धनिर्मित रिवॉल्वर, अर्धनिर्मित बॉडी पार्ट्स मिले हैं हथियार बनाने के। 3,70,000 रुपये नगद एवं नशीली दवाई कोरेक्स सिरप मिला है, कुल 94 लीटर इसका, और कुछ जेवर भी बरामद किए गए हैं। इधर गृह मंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। आरजेडी ने कहा है कि पिक एंड चूज की राजनीति खत्म करनी होगी, वहीं कांग्रेस ने कहा कि कानून का राज स्थापित करना होगा। और सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होगा, उनको पिक एंड चूज की राजनीति समाप्त करनी होगी। उनको स्पष्टता, जो सत्ता के अंदर बैठे हुए नेता पदाधिकारी हैं, जो अपराधियों को संरक्षित करते हैं, उनको चिन्हित करना होगा, उन पर कार्रवाई करनी होगी। और ये भी दिखाना होगा कि कानून के राज का मतलब है न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाली जो राजनीति है उसको आगे बढ़ाना होगा। बुलडोजर नीति के माध्यम से आप बदले की भावना के तहत अपराधियों पर कार्रवाई नहीं कर सकते। बिहार में स्थापित गुंडा राज खत्म हो, लेकिन कानून व्यवस्था नाम की एक चीज है और न्यायालय भी बिहार में है। इसे नहीं भूलते हुए उन्हें कहीं से भी ऐसी कोई भी बयान नहीं देनी चाहिए जो भारतीय संविधान पर खतरा उत्पन्न करे।
नीतीश सरकार की यूएसपी रही है राज्य की कानून व्यवस्था। नीतीश सरकार को सुशासन राज माना जाता है, लेकिन इस बार गृह विभाग बीजेपी के खाते में चला गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है। ऐसे में सम्राट चौधरी के सामने नीतीश सरकार की यूएसपी को न सिर्फ बरकरार रखने की चुनौती है, बल्कि सुशासन का राज बना रहे ये भी चुनौती है। हालांकि पदभार संभालते ही अपराधियों को सीधी चेतावनी देकर सम्राट चौधरी ने अपनी प्राथमिकता जता दी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बेगूसराय से संजय और पटना से अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित का एक बार रुख कर लेते हैं। रोहित, पटना में बिहार की अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो बिहार में देखिए नीतीश सरकार बनी और इस बार चैलेंजेस कई ज्यादा है, क्योंकि अगर बात करें तो विपक्ष लगातार नीतीश सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार अपनी शपथ ली सीएम पद की और इसके बाद से चुनौतियां और भी तगड़ी हो चुकी हैं। इस बार बिहार में सुशासन की सरकार को और भी तगड़ी बनाना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सम्राट चौधरी को भी हमने कहते हुए सुना, गृह विभाग की जिम्मेदारी उनको मिली है और ऐसे में उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि इस बार अपराधियों की खैर नहीं, यानी कि इस बार कोई ना कोई मास्टर प्लान जरूर बन रहा है। जी बिल्कुल सोनल, देखिए जिस तरीके से नए सरकार का गठन हुआ, डबल इंजन की सरकार बनी और देखिए अब गृह विभाग जो है वो सम्राट चौधरी के हिस्से में है, यानी कि बीजेपी के पास है। और देखिए जैसे ही गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास जाता है, वो साफ तौर पर जो अपराधी छवि के लोग हैं, जो अपराधी हैं, उनको सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दिया है कि जो भी अपराधी है वो बिहार से बाहर हो जाए, बिहार छोड़कर बाहर चले जाए, क्योंकि अब किसी भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से सुशासन बाबू उनको कहा जाता था और ऐसा पहली बार हुआ 2 दशक के बाद देखा गया कि मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, वो गृह विभाग उनके पास नहीं है और अब गृह विभाग बीजेपी के खाते में है, सम्राट चौधरी के पास है। तो कहीं ना कहीं देखिए सम्राट चौधरी के पास एक ये भी चुनौती है कि किस तरीके से बिहार में सुशासन का जो राज स्थापित था उसे कायम रखे। और वही देखिए कल जीता जगता है उदाहरण बिहार के बेगूसराय में देखने को मिला, जिस तरीके से अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। देखिए एसटीएफ के जवानों के द्वारा दौड़ाकर अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। तो कहीं ना कहीं अब जो सम्राट चौधरी है वो साफ तौर पर ये मानते हैं कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो यूएसपी रहा है, नीतीश कुमार को जो लोग सुशासन के नाम से जानते हैं, तो पूरी तरीके से जो बिहार में सुशासन की बात करें तो सुशासन उनको कायम करना ही होगा। और कहीं ना कहीं डबल जो योगी मॉडल की जो बात है वो लगातार बीजेपी के लोग हो या फिर एनडीए गठबंधन के लोग हो, लगातार इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार में भी अब योगी मॉडल लागू किया जाएगा। और कल बिहार के बेगूसराय में एक जीता जागता उदाहरण देखने को भी मिला, जहां पर कुख्यात अपराधी सुदत्त राय को एसटीएफ के जवानों के द्वारा एनकाउंटर भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए जब से गृह विभाग बीजेपी के खाते में है, सम्राट चौधरी के पास में है, तो सम्राट चौधरी के ऊपर एक बड़ी चुनौती भी है और एक बड़ा जिम्मेवारी है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो यूएसपी है, लगातार नीतीश कुमार को लोग सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं, तो किस तरीके से सुशासन की राज को स्थापित करे। हालांकि साफ तौर पर सम्राट चौधरी के द्वारा अपराधियों को चेतावनी दे दिया गया है कि जो भी अपराधी है वो बिहार से बाहर हो जाए, क्योंकि अब किसी भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। सोनल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यही दृश्य कल भी देखने को मिला, जो जानकारी आप लगातार दे रहे हैं। और अब अपराधियों की खैर नहीं है, ये साफ तौर पर बिहार की सरकार भी कह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।